ये तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। असम के डिब्रूगढ़ की ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। आज असम के अपने 1 दिवसीय दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरन में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा सहित कई परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं और यहां पर कुछ देर बाद प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। पीएम मोदी डिब्रूगढ़ जिले के चबुआ हवाई क्षेत्र पर पहुंचे हैं और भारतीय वायुसेना के C-130 विमान से मोरन स्थित ELF पहुंचे हुए हैं और यहां पर जो शौर्य आप देख रहे हैं इन लड़ाकू विमानों का, ये एक बड़ा संदेश है। नीरज राजपूत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, जैसा कि आप बता रहे थे कि यहां की जो सुरक्षा है उसको लेकर एक बड़ा संदेश देने की भी ये कोशिश है, ये एक बड़ा प्रयास है और चीन बॉर्डर और बांग्लादेश के साथ जो इस वक्त रिश्ते हैं उसको लेकर ये जो पूरी प्रैक्टिस है, ये जो पूरा अभ्यास है, बेहद बड़ा संदेश देता हुआ भारत की तरफ से। नीरज। हाँ बिल्कुल जी, अभी जो हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ये रफाल फाइटर जेट है। ऑपरेशन सिंदूर में अपना पराक्रम दिखा ही चुका है और यहाँ पर उत्तर पूर्व की बात करें तो हाशिमारा जो उत्तर बंगाल में है वायुसेना का बेस है, वहां से इन्होंने उड़ान भरी है इन रफाल फाइटर जेट से, जो कि यहाँ पर चीन सीमा के बेहद करीब तैनात रहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि स्क्वाड्रन जो है पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के लिए अम्बाला एयरबेस और यहाँ पर जो है ये चीन सीमा पर ये उत्तर बंगाल में तैनात रहते हैं। तो ये दोनों फाइटर जेट जो है इस वक्त यहाँ पर अपनी अपनी क्षमताएं दिखा रहे हैं और दोनों ही हीरो मेरे ख्याल से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान थे। रफाल भी था जिसने जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के जो हेडक्वार्टर थे उनको तबाह किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और सुखोई ने जो था पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों को तबाह किया था। इसीलिए इन दोनों को यहाँ पर आज क्षमताओं को यहाँ पर इस चीन सीमा के बेहद करीब 240 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से चीन सीमा की, जहाँ से ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है असम के मोरान हाईवे पर। बिल्कुल, और इस हाईवे की और विशेषताओं की अगर हम बात करें, ELF 40 टन तक के फाइटर एयरक्राफ्ट और 74 टन तक के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को हैंडल करने में सक्षम है। यानी कि इसको इसी स्ट्रैटेजी के साथ बनाया गया है कि कोई भी यहाँ पर इमरजेंसी होती है तो उसके लिए ये जो हाईवे है, ये जो ELF फैसिलिटी है, ये तैयार रहे। इसका जो निर्माण है वो भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए ही किया गया है और तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस सुविधा को इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर खासतौर पर डिजाइन किया गया है। इमरजेंसी रिस्पांस के लिए एक बेहद जरूरी एसेट ये साबित होगा और इससे नॉर्थ ईस्ट में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या फिर स्ट्रेटेजिक जरूरतें हैं, इसके दौरान बचाव या फिर राहत ऑपरेशन को तेजी के साथ शुरू किया जा सकेगा। यहाँ पर देखिए, केंद्र सरकार की विशेष नीति के अनुसार इस डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर इसको बनाया गया है, इस पर सोचा गया है, विचार किया गया है और ऐसे में ये जो ELF है बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा सुरक्षा के लिए। प्राकृतिक जो ज़रूरतें हैं, जो यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाए जा सकते हैं आगे भविष्य के लिए, ये बेहद जरूरी। और आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर मोरान में एयर शो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। मोरान में 16 लड़ाकू विमानों का जो एयर शो है, एरियल शो है, वो इस वक्त चल रहा है और आसमान में आप करतब दिखाते हुए इन फाइटर जेट्स को देख सकते हैं। शौर्य, पराक्रम, ये तस्वीरें आपके सामने और पड़ोसियों को एक बड़ा संदेश देते हुए कि अगर आंख उठाकर देखा तो हमारे पास जवाब देने के लिए तमाम वो सुविधाएं हैं, तमाम वो तकनीक है, उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। और नीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, तस्वीरों में हम देख सकते हैं फाइटर जेट्स का शौर्य और पराक्रम। आप तस्वीरों को भी इलाबोरेट करते रहें साथ साथ। नीरज, दिया जो हाईवे पर अभी उतरे हैं रफाल फाइटर जेट हैं जो अभी हमने देखा, एक ने टचडाउन किया और एक जो है लैंडिंग यहाँ पर कर रहा है और इनकी अभी क्षमताओं को देखते हुए हमने देखा अभी इसी हफ्ते ही रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 114 अतिरिक्त रफाल फाइटर जेट को मंजूरी दी है, जो कि भारत में ही बनेंगे। जो जैसे मैंने बताया कि ये ऑपरेशन सिंदूर के हीरो साबित हुए और उनकी क्षमताओं को देखते हुए अब 114 फाइटर जेट जो है ये रफाल यहाँ बनेंगे, भारत में बनेंगे। तो आप मान सकते हैं कि किस तरह से, और अब ये हेलीकॉप्टर्स आ गए हैं भारतीय वायुसेना के, ALH हेलीकॉप्टर्स हैं, एडवांस लैंडिंग हेलीकॉप्टर्स हैं। ये हम लोग देख पा रहे हैं कि ये भी अपना इस एरियल शो में, जैसे कि आपने खुद बताया कि 16 एयरक्राफ्ट इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें रफाल है, सुखोई हम दोनों लोग देख चुके हैं। C-130 में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लैंडिंग करी, उसके बाद हमने AN-32 भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देखा और अब हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर्स भी इसीलिए ही है कि आप देखिए कि इस इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, इतना बड़ा ये मोरान हाईवे है, इसमें से 4 किलोमीटर को चिन्हित किया गया कि आपको अगर कभी भी जरूरत पड़ती है, अगर झाबुआ जो सबसे क्लोजेस्ट जो नियरेस्ट जो एयरबेस है भारतीय वायुसेना का, या डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट है,
यहाँ पर अगर उनको कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि वहाँ पर किसी तरह के ऑपरेशन नहीं हो पाते हैं, तो हमारी जो एयर सेवाएं हैं, चाहे वो सिविल की हो या फिर हमारी जो वायुसेना की हो या मिलिट्री हो, वो रुकनी नहीं चाहिए, वो किसी भी कीमत पर, क्योंकि ये बहुत बेहद अहम हिस्सा भारत का है, उत्तर पूर्व का है, और जिसको लेकर चीन की तो रहती है अरुणाचल प्रदेश को लेकर। हमने देखा हाल के दिनों में बांग्लादेश की तरफ से भी ऐसी कुछ बयानबाजी सामने आई थी। उसको देखते हुए ये सब बहुत जरूरी था कि इस तरह की जो लैंडिंग फैसिलिटी है वो बनाई जाए और अपने आप को मजबूत किया जाए, न केवल एयरबेस के माध्यम से, और जैसे आपने खुद कहा कि ड्यूअल यूज, कि किस तरह से सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलिट्री जो ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो बहुत जरूरी था। उसी के लिए ही ये यहाँ पर इस तरह की, और अब ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं वायुसेना के, वो अब यहाँ पर उतर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर उतर चुके हैं, यहाँ पर तो सुखोई और रफाल के बाद AN-32 और जो C-130 है, उसके बाद ये ALH हेलीकॉप्टर आएंगे। ये थल सेना का, यानी कि भारतीय वायुसेना का ये हेलीकॉप्टर है जो कि अब यहाँ पर लैंड कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं असम के डिब्रूगढ़ से। तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं, इस एयर शो को वो देख रहे हैं। 16 लड़ाकू विमानों का ये एयर शो इस वक्त मुरान में चल रहा है। और नीरज, हमने देखा है कि यहाँ पर ये जो स्पेशल ऑप्स के लिए आए हैं भारतीय वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर्स है। ये ऐसा लगता था कि ये खाली लैंडिंग है, लेकिन नहीं, ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो हमारे जो गरुण जो कमांडोज हैं भारतीय वायुसेना के, अगर उनको भी कोई ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है तो वो इन लैंडिंग के जरिए कर सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर से आप हम देख रहे हैं कि गरुड़ कमांडोज उतरे हैं वहां से, और ये अपना ड्रिल यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जब ये कहीं किसी ऐसी स्थिति में जाते हैं तो वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए कैसे अपने ऑपरेशन कर सकते हैं, वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इस वक्त असम की बड़ी संख्या में जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी हम लोग देख ही रहे हैं, CM जो है हेमंत शर्मा वो भी है, चीफ मार्शल भी यहाँ पर मौजूद है, और उसके अलावा बड़ी संख्या में जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो भी इस वक्त जो है एयर ऑपरेशंस को भारतीय वायुसेना के देख पा रहे हैं। बिल्कुल, ये जरूरी जानकारी आप दे रहे हैं नीरज, कि यहाँ पर देखिए सिर्फ एयर शो ही नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर से उतरते हुए जवान भी नजर आए, और उन्होंने किसी भी ऑपरेशन के दौरान किस प्रकार की जो तैयारी होती है, क्या रणनीति अपनाई जाती है, उसका एक ड्रिल यहाँ पर दिखाने का प्रयास भी किया गया है, वो भी हम देख सकते हैं तस्वीरों में।